हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल के स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जीएस जीके के प्रैक्टिस सेट 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल पद पर बना रहता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और कितने उच्च न्यायालय हैं हाई कोर्ट के, तो 25 हैं। ये जनवरी 2019 में बनाया है आंध्र प्रदेश को। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 वर्ष। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 153 के तहत होती है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और आर्टिकल 153 के तहत अनुसार किसी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल 153 के तहत एक या एक से अधिक राज्यपाल होगा। और बात करें 154 के तहत की, तो आर्टिकल 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में नियुक्ति होती है। और बात करें 155 के तहत की, तो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, भारत के सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पीर पंजाल। भारत के सबसे रेलवे सुरंग पीर पंजाल है। देखिए, पीर पंजाल को ही बनिहाल रेलवे सुरंग कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है।
और ये सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल से पीर पंजाल तक निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है जॉन मथाई। भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले मंत्री जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एड्रीनालिन हार्मोन। एड्रीनालिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके साथ ही इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, यकृत को समझते हैं। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं होता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये जो थायराइड होता है, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक टिश्यू कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक यानी टिश्यू कौन सा है? तो इसका सही आंसर है संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये जो संयोजी ऊतक होते हैं, ये मानव शरीर में एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही ये अंगों को सही स्थान पर रखते हैं। और जो ऊतकों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी उपास्थि। बाहरी कान का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। कई बार पूछा जाता है कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो कान में 3 हड्डी पाई जाती है, यानी दोनों कानों में 6 हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और कौन सी और कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेबेजिया स्टेप्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए, ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और बाकी 45% इसके रक्त कणिकाएं होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड लेयर। तो ये रक्त में होती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 90% पानी होता है, यानी जल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी जल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था?
जो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। यानी भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 13 कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डलहौजी। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी शासन काल में प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, जो राज्य नीति थी किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। इसके शासन काल में ही पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी। ये दिल्ली से लखनऊ तक चलती है। इस ट्रेन का संचालन IRCTC कर रही है और ट्रेन 18 ये जो है ये भारत की पहली इंजन रहित यानी बिना इंजन वाली ट्रेन है और इसका नाम बदलकर अब वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक्स। ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।